इनमें कौन सी है मृत संजीवनी? क्या पहचान है इस संजीवनी की? हनुमान, एक एक पल मूल्यवान है। व्यर्थ में समय नष्ट ना कर, उठाकर ले चल पूरा पर्वत ही। वैदराज स्वयं पहचान लेंगे संजीवनी। जय श्री राम। संजीवनी है कौन सी, कैसे हो पहचान, पर्वत ही तब हाथ में उठा लियो हनुमान। जय 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 हनुमान। नहीं, नहीं माता, नहीं। संसार की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो देवजी लक्ष्मण को अनहित कर सकती है माता। परंतु ये सत्य है बेटी कि मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर जो वीरघातिनी शक्ति प्रयोग की है, वो उसने देवताओं को संहार करने के लिए सुरक्षित रखी थी। धरती का कोई प्राणी उस संहार के प्रहार से बच ही नहीं सकता बेटी। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो माता। लक्ष्मण के बिना श्री राम की क्या अवस्था होगी तुम नहीं जानती। वो दोनों तो दो शरीर एक प्राण है। हे माता, हे जगदम्बे, हे जगत तारिणी, ये पूरा अयोध्या के जीवन और मरण का प्रश्न है। हे मंगलकारिणी, संकट हारिणी, सूर्यवंश पर छाए हुए संकट के बादल को अपने दया पूंजी से दूर कर दे मैया। अपनी दया पूंजी से दूर कर दे मैया, दूर कर दे। प्रभु, आप इतने शोक संतप्त हो जाएंगे तो सूर्य का तेज बुझ जाएगा, शशि श्रीहीन हो जाएगा। हे धैर्य मूर्ति, हे करुणा निधान, आपने तो सदा दीन जनों के आंसू पोंछे हैं। आपकी संवेदना का संबल पाकर ही निराशा में डूबते प्राणी नवजीवन की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आप इतने निराश, इतने अधीर हो जाएंगे? महाराज विभीषण, जीवन में कभी वो अवसर आ जाता है जब ज्ञानवान से ज्ञानवान प्राणी आशा और निराशा की अनुभूति से परे शून्य अवस्था में पहुंचकर सुन्न हो जाता है। इस समय मैं उसी चैतन्यहीन अवस्था में हूं। मुझे न जीत का भान है, न हार की अनुभूति। प्रभु, आप परम ज्ञानवान हैं। आपके लिए तो हर स्थिति में जीत और हार एक समान है। अनुराग और वैराग्य के मध्य स्थित प्रज्ञ है। प्रभु, हर जीवन का आदि जन्म और अंत मरण होता है। कैसा मरण, किसकी हार? निराशा की पराकाष्ठा का नाम ही हार है। हार को हार मानना हार है। जामवन जी, आप तो सबसे वृद्ध,
और विद्या के ज्ञाता गुणवान हैं। क्या आप भी वीरवर लक्ष्मण को पूर्णतः निष्प्राण मानते हैं? शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग प्रक्रियाहीन हो चुका है। शिराओं की चेतना शून्य हो गई है, किंतु अत्यंत क्षीण गति से चलती हृदय गति में डूबती श्वास शेष होने की पूरी संभावना है। फिर भी हम निराशा में डूबे, निष्क्रिय निरुपाय बैठे हुए हैं, केवल विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के निश्चेष्ट शरीर में चेतना जगाने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। युद्ध भूमि में जहां एक ओर अथाह सागर है, दूसरी ओर प्रबल शत्रु दल। हनुमंत, उपचार का उपाय होगा भी कैसे? उपाय है भी तो असंभव है हनुमान जी। असंभव शब्द कर्महीन कारों के शब्दकोश में हो सकता है। अंतिम श्वास तक कर्मरत रहना कर्मवीरों का कर्तव्य है। उस असंभव उपाय को बताइए तो सही विभीषण जी। लंका में हर रोग के निष्णांत राजवैद्य सुषेण जी से यदि नाड़ी परीक्षा कराई जा सके तो संभव है वो कुछ उपचार बता सके, परंतु लंका से उन्हें लाना ही असंभव है। असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। मैं लेकर आऊंगा वैदराज को। लंका में कहां निवास है उनका? लंका के उत्तर पश्चिम द्वार के मध्य कोण में वनस्पति उपवन में प्रयोगशाला है। उनका वास सदा वही होता है। प्रभु, मुझे आज्ञा दे, मैं लेकर आऊंगा वैद्यराज को। जैसी तुम्हारी इच्छा। हनुमान, शत्रु के गढ़ में जा रहे हो, हमें चिंता रहेगी, सावधानी से जाना। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री हनुमान महाबली, दुख मेटन सुख देन, सूक्ष्म रूप धरि लंक में, ढूंढे वेद सुषेण, ढूंढे वेद सुषेण। लगता है यही वैदराज हैं। श्रीमान जी, वैद्यराज सुषेण आप ही हैं ना? हाँ, मैं ही हूँ। कहिए। कहिए क्या, चलिए। कहाँ? जय श्री राम। अरे ये क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ! अरे कोई है? बचाओ 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 बचाओ!
अरे अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? आपका कल्याण करने, सीधा प्रभु के पास। तो क्या तुम यमदूत हो? किंतु मेरी आयु अभी पूरी नहीं हुई है भाई, मरने का समय नहीं आया है। आपका पुण्य उदय हुआ है वैद्यराज, जीते जी प्रभु का सौभाग्य प्राप्त होगा। परंतु तुम हो कौन? मैं हनुमान। हनुमान? वही जो लंका में आकर लंका को जलाकर धूम मचाकर भाग गया था, वही हनुमान हो? हाँ श्रीमान जी, वही हनुमान। मुझे इस तरह उड़ाकर कहाँ लिए जा रहे हो? श्री राम प्रभु की सेवा में। परंतु क्यों? चलिए तो सही, वहाँ चलकर सब विदित हो जाएगा। श्री राम प्रभु को आपकी आवश्यकता है। रघुवर के सब काज कपि कर डारे छिन माहि, पवन पुत्र के कोश में शब्द असंभव नाहि, शब्द असंभव नाहि। सुषेण वेद को पूरे भवन समेत उठाकर ले गया तो अवश्य विराट वानर हनुमान होगा। तुम सब क्या सो रहे थे? नहीं महाराज, हम सब पूरी तरह सचेत थे। वो जय श्री राम का नाद करता हुआ हवा हो गया। प्रलाप बंद करो। मुख्य गुप्तचर शुक को तुरंत हमारी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दो। जाओ। नहीं नहीं विभीषण जी, ये सर्वथा अनुचित है। मैं शत्रु पक्ष के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार मुझे लंका से लाए हैं, उसी प्रकार तुरंत मुझे लंका ही में पहुंचा दिया जाए। मैं लंकेश का राजवैद्य हूं। वैद्यराज सुषेण, आप वैद्य हैं। आपका धर्म है रोगी का उपचार, उसकी पीड़ा हरना और प्राण रक्षा करना। परंतु राजभक्ति मेरा धर्म है। मैं लंका निवासी अपने देश के शत्रु को नहीं बचा सकता। धर्म और अधर्म की व्याख्या सर्वदा एक नहीं होती वैद्यराज। हर परिस्थिति के अनुसार धर्म की व्याख्या बदल जाती है। वैद्य का धर्म है सबकी पीड़ा हरना और उनके प्राणों की रक्षा करना। वो सारी मानव जाति का हो जाता है। उसके लिए देश और काल की सीमा नहीं रहती। वैद्यराज, धर्म संकट तभी उपस्थित होता है जब दो धर्मों की तुलना में एक को अपनाने की स्थिति उत्पन्न होती है। तब यह देखना चाहिए कि कौन सा धर्म बड़ा है। आपके सामने एक और देशभक्ति और दूसरी ओर एक वैद्य का शाश्वत धर्म है। दोनों में से किसे अपनाएंगे आप? वैद्य का शाश्वत धर्म है आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करना। वैद्य किसी एक के लिए नहीं, परंतु सारी मानव जाति के दुख दर्द की रक्षा का उपाय करने और उसकी पीड़ा हरने के लिए है। यही चिकित्सक का सर्वोपरि एकमात्र धर्म है। क्या इससे विमुख होकर आप आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों से विश्वासघात करेंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी विद्या अभिशप्त हो जाएगी, उसकी दिव्यता चली जाएगी। आपके हाथों दी हुई औषधि फिर फलहीन हो जाएगी। परंतु राजनीति का सिद्धांत कहता है आपको मेरा विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं शत्रु पक्ष का वैद्य हूं, आपके रोगी का अहित कर सकता हूं। वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वैद्य और रोगी के बीच तो केवल विश्वास की एक अलौकिक डोर होती है। वैद्यराज, मैं अपने भाई को आपको सुपुर्द करता हूं। राजभक्ति का पालन करने के लिए चाहे तो इसके प्राण ले लीजिए, अथवा वैद्य का धर्म पालन करने के लिए इसे जीवन दान दे दीजिए। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। रघुनाथ, आप पर मुझे पूरा विश्वास है।
विलंब न कीजिए। आरोग्य दान और निष्काम भाव से रोगी का कल्याण ही चिकित्सक का एकमात्र धर्म है। इसी विश्वास से मैं आपको लेकर आया हूं। श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण को आपके हवाले कर दिया है। अब आप इन्हें जीवन दीजिए या मरण। शत्रु मानकर व्यवहार कीजिए अथवा रोगी मानकर उपचार कीजिए। वैद्य किसी एक के लिए नहीं, परंतु सारी मानव जाति के दुख दर्द की रक्षा का उपाय करने और उसकी पीड़ा हरने के लिए है। वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वैद्य और रोगी के बीच तो केवल विश्वास की एक अलौकिक डोर होती है। आरोग्य दान और निष्काम भाव से रोगी का कल्याण ही चिकित्सक का एकमात्र धर्म है। हे श्री राम, हे हनुमान जी, हे विभीषण जी, मेरी आत्मा को झिंझोड़कर जागृत कर दिया आपने। धर्म से विचलित होने से बचा लिया आपने। वैद्य और रोगी के बीच जो अदृश्य और अलौकिक संबंध होता है, भयवश उसे मैं भूल गया था। भगवान धन्वंतरी मुझे क्षमा करें, अपने रोगी को आरोग्य प्रदान करें, मुझे धर्म पालन की आत्मशक्ति प्रदान करें। वैद्यराज, वैद्यराज, क्या कुछ आशा है ना? आयुर्वेद अंतिम सांस तक आस नहीं छोड़ता श्री राम। हृदय पर गहरा घात है, श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा? मेरी वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे इनका उपचार कर सकूं। वैद्यराज, रघुवीर, अधीर होने से रोगी की पीड़ा दूर नहीं होती। उपाय है, लेकिन अत्यंत दुष्कर, अत्यंत दुर्लभ। आप बताइए तो सही श्रीमान जी। क्या बताऊं हनुमान, यहां से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्य उदय से पहले लौटकर आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ। वैद्यराज, मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, कहिए तो ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा करके भी रात रात में लौट आऊं। आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। यदि इतना साहस है तो सुनो। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहां 4 महाऔषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। उनके नाम हैं विशल्यकारिणी,
स्वर्णकारणी, संधानी और मृत संजीवनी। इनमें से एक घावों को भर देती है, दूसरी कटे हुए अंगों को जोड़ देती है, तीसरी विकलांग अथवा विकृत शरीर को यथावत रूप दिला सकती है, चौथी मृत संजीवनी, जो यदि समय पर मिल जाए तो मृतक को जिला सकती है। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल एक रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। तभी इस उपचार का लाभ हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहां लंका का समुद्र तट, कहां हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमंत, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी एक रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दें। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। प्रभु, प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। तुम कभी असफल नहीं हो सकते हनुमंत। जय श्री राम। वैद्यराज, उस बूटी की पहचान तो आपने बताई नहीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। यह दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना ये औषधियां तुम्हें नहीं मिलेंगी, तुम्हारे जाते ही लोप हो जाएंगी। इसलिए उनके संरक्षक देवताओं से प्रार्थना करना, वो तुम्हारा हेतु धर्ममय है, ये जानकर तुम्हें अवश्य अनुमति देंगे। जो आज्ञा। संजीवनी लावन चले, कभी कह जय श्री राम। करुण अवस्था में यहाँ सोचे करुणा धाम। क्या मोल भला इस जीवन का आए, यदि बंधु के काम नहीं। भाई को जो आज बचा न सका, कोई राम का लेगा नाम नहीं। जग वालों, जग में सब कुछ है, भाई जैसा सुख धाम नहीं। है जोड़ी राम और लक्ष्मण की, लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं। लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं। हनुमान चला गया सुषेण की बताई संजीवनी बूटी लेने। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेकर गया है कि यदि रातों रात बूटी लेकर नहीं आएगा तो लौटकर कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तो समझ लीजिए हनुमान का पंथ कट गया। अब वो चमगादड़ की तरह कहीं खो में मुंह छुपाकर बैठ जाएगा। युवराज, ऐसा न कहें। आपने अभी तक हनुमान की शक्ति को भली भांति पहचाना नहीं। शुक,
हिमालय से बूटी लेकर रातों रात लौटना असंभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आए और वो उड़कर आए तो भी संभव नहीं। इंद्रजीत, उस चमत्कारी मरकट की शक्ति की कोई था नहीं। उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। किसी प्रकार उसे रास्ते में ही समाप्त कर दिया जाए। हाँ, यदि ऐसा कुछ उपाय हो सके तो आज की काली रात लक्ष्मण के काल की काल रात्रि बन जाएगी। किंतु यह कार्य हमें अत्यंत गुप्त रूप से माया जाल बिछाकर करना होगा। चूक, तुम अपने सबसे विकट मायावी काल नेमी को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दो। जाओ, ठहरो। उस अद्भुत मायावी के पास हम स्वयं जाएंगे, स्वयं। नेमी, तुम्हारी मायावी शक्ति अपार है। तुम अपने मायावी कौशल से हनुमान से बढ़कर तीव्र गति से जहां चाहे वहां जा सकते हो। आज माया से, कपट से, युद्ध से जिस प्रकार बने, साम दाम दंड भेद, आज की रात हनुमान को रोक लो। हे प्रतिपालक, आज तक हनुमान ने जो जो चमत्कार दिखाए हैं उनके आगे हमारे सारे छल कपट ओछे पड़ गए हैं। वो 100 योजन समुद्र पार करके लंका में आया, कोई उसका कुछ नहीं कर सका। आपने उसकी पूंछ जलाई, वो सारी लंका को जलाकर त्राही त्राही मचा गया। इंद्रजीत ने नागपाश में जकड़कर राम लक्ष्मण का अंत करना चाहा और वो बात की बात में आकाश में पहुंचकर गरुड़ को ले आया। हम मुंह की खाकर रह गए। काल नेमी, अधिक बखान करने की आवश्यकता नहीं। आज का कार्य इतना दुष्कर भी नहीं। उससे युद्ध करने और टक्कर लेने की भी आवश्यकता नहीं। केवल रात्रि प्रहर भर हनुमान को भरमाकर मार्ग में अटकाए रखने से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सूर्य की पहली किरण के साथ लक्ष्मण की आखिरी सांस भी समाप्त हो जाएगी। यदि ऐसा हो सके तो होगा, अवश्य होगा काल नेमी, अवश्य होगा। तुम निशाचर हो। काल रात्रि में निशाचर की मायावी शक्ति, छल और बल दुगना हो जाता है। तीव्र गति से जाकर हनुमान को रास्ते में ही रोक लो, बस फिर हमारी जीत ही जीत है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, वो तो वही देखेगा जो जिएगा। काल नेमी, विलंब न करो, तुरंत प्रस्थान करो। जो आज्ञा लंकेश। प्रणाम जन्मभूमि, प्रणाम लंकेश। अब आप प्रातःकाल की प्रतीक्षा करें। काल नेमी, हम प्रातः काल की प्रतीक्षा करेंगे, जब शत्रु दल में लक्ष्मण के मरण से हाहाकार मचा होगा और लंका में विजय घोष का जय जयकार हो रहा होगा। तीव्र गति से जाओ और हनुमान को ऐसे कपट जाल में फंसा लो कि वह एक पग भी आगे न बढ़ा सके। जाओ काल नेमी, विजयी भव। वन पर्वत सागर नदी करते जाते पार, राम काज की लगन में उड़ चले पवन कुमार।
राम जय राम श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय राम श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय राम श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। बटेऊ जाने वाले श्री राम प्रभु के मत वाले, तू राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले। राम जय राम के गाना में पड़ा, राम 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 जय राम। राम उतरे हनुमत जान कर, राम राम भक्त का धाम। जय श्री राम। आयुष्मान, आओ हनुमान। महात्मन, आप मुझे पहचानते हैं? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी जानते हैं। मेघनाद ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। और हम सब जानते हैं, किते से आवे किते को जावे, किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। रैन बसेरा? नहीं महाराज, सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं होता। सूर्योदय से पहले मैं अगर वहां नहीं पहुंचा तो वहां अंधकार छा जाएगा। भगवान मुझे आगे का मार्ग बताएं और आज्ञा दें। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। मुझे क्षमा करे भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं। मैं तो एक राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने उतरा था। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। अच्छा। तुझे जिस पर्वत पे जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। सच महात्मन? हाँ। स्नान ध्यान करके तू आजा, स्नान ध्यान करके तू आजा, तो है बना लूं चेहरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जी बहुत कृपा है आपकी, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जय जय राम श्री राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम शांति मिटाने के लिए राम करन गए कभी स्नान। मगरमच्छ के जाल में राम उलझ गए हनुमान।
गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीरथ बड़े प्रयाग। सकल तीरथ का पुण्य वहीं, जहां हृदय राम का वास। ये कैसी लीला है? लीलाधर ने ही मेरे उद्धार के लिए ही आपको यहाँ भेजा है। हे पवनतने, मैं देवकन्या थी, ऋषि के श्राप से ये गति पाई। आपके चरण पकड़ने से मेरी श्राप मुक्ति हो गई। परंतु सावधान हनुमान जी, आपके पथ की वास्तविक बाधा वो कपट वेशधारी निशाचर है। वो मुनि नहीं, रावण का भेजा हुआ उसका अनुचर कालनेमी है। वो कपटी आपका वध करने आया है। रावण ने नहीं, कालनेमी को उसके काल ने यहाँ भेजा है। धन्यवाद देवी। श्राप मुक्त भई अप्सरा, कपि कीनो कल्याण। भेद बतावे साधु का, हो गई अंतर ध्यान। जय राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय श्री राम। जय श्री राम। शुद्ध होकर आ गए तात। विराजमान हो, नेत्र बंद करके बैठ जाओ। हम तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देंगे। नहीं महाराज, मैं पहले गुरु दक्षिणा दूंगा, तत्पश्चात दीक्षा भी ले लूंगा। हरे हरे हरे, ये कैसी उल्टी गंगा तात? पहले दीक्षा ग्रहण कर, दक्षिणा की क्या आवश्यकता है? आपको आवश्यकता नहीं, परंतु मुझे है। हमारे नियम में पहले दक्षिणा फिर दीक्षा, उसके बिना गुरु मंत्र का फल नहीं मिलता। अच्छा बच्चा, जैसी तेरी इच्छा। जय श्री राम। ला दे, क्या देता है? अरे रे, ये क्या ये क्या ये क्या? यही तो है गुरु दक्षिणा। कपटी कालनेमी, तेरी कपट लीला जान गया मैं। जय श्री राम। जान गया तो ले।
श्री राम। नीच निशाचर, अंत समय तूने श्री राम के नाम का स्मरण किया है। जा, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले होंगे। जय श्री राम। लेकर अपने प्रभु का नाम श्री हनुमान चले अविराम, श्री हनुमान चले अविराम। गिरि कैलाश मार्ग में आया, शिव को हनुमत शीश झुकाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमत को शिव आशीष दीन्हा, गिरि मार्ग कपि सहज ही चीन्हा। सुर नर मुनि सब भय सुखारे, सुफल मनोरथ होए तिहारे, सुफल मनोरथ होए तिहारे। पर्वत यूं जगमग करे, यूं चमके आकाश। उतरे कपिगिरि द्रोण पर, अद्भुत देख प्रकाश। जगमग करता गिरि हुआ, ज्यों पल भर में सुप्त। आगंतुक को देख हुई दिव्य बूटियां लुप्त। कौन कौन कौन? हे दिव्य औषधियों के संरक्षक देवताओं, मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूं। देवताओं के परम मित्र, प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र वीरवर लक्ष्मण, देवताओं के शत्रु राक्षस राजपुत्र मेघनाथ के हाथों शक्ति लगने से घायल अवस्था में मूर्छित पड़े हैं। इस समय उनके प्राण संकट में हैं। मैं श्री राम प्रभु की आज्ञा से वैद्यराज सुषेण के कहने से यहां आया हूं। आप मुझ पर कृपालु हो, मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने स्वामी का कार्य सिद्ध कर सकूं। हनुमंत, हम तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न हैं। तुम्हारा हेतु धर्ममय है। तुम जो चाहो इस पर्वत से मिल जाएगा।
पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा। यह भव्य पहाड़ सुरक्षित है देवों गंधर्वों द्वारा। झिलमिल कर पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा। हनुमत का मनोरथ जाना, जब कारण को पहचाना। औषधियों ने आंखें खोली, हनुमान से जैसे बोली। रघुराज के काज संवारन को कर लो उपयोग हमारा, कर लो उपयोग हमारा। हो जीवन धन्य हमारा। इनमें कौन सी है मृत संजीवनी? क्या पहचान है इस संजीवनी की? हनुमान, एक एक पल मूल्यवान है। व्यर्थ में समय नष्ट ना कर, उठाकर ले चल पूरा पर्वत ही। वैदराज स्वयं पहचान लेंगे संजीवनी। जय श्री राम। संजीवनी है कौन सी, कैसे हो पहचान। पर्वत ही तब हाथ में उठा लियो हनुमान। जय 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 हनुमान। कपि उड़ कर पहुँचे वहाँ, जहाँ जन्मे जगदीश। अवध पार कैसे करें बिना झुकाए शीश। महाराज, आपद कोई नगर पर मंडरावे अवधेश। दिया दूत ने भरत को जाकर ये संदेश। निश्चर आयो जानी कर, भरत चलायो तीर। राम राम कहे गिरि सहित, भूमि गिरे महावीर। राम, ये तो कोई राम भक्त मालूम होता है। हे प्रभु, ये मैंने किसे मार दिया? कौन है आप? होश में आइए, चेतना में आइए। बोलिए, कौन है आप? उठिए। मूर्छा में भी राम नाम का जाप करने वाले महात्मा, आप कौन है? कृपया आंखें खोलिए और आप जैसे राम भक्त पर जिसने बाण चलाया, ऐसे मुझ पापी को या दंड दीजिए या क्षमा कीजिए, परंतु एक बार आंखें खोलिए। आपको श्री राम की सौगंध है,
यदि मैंने मन, वचन और कर्म से केवल श्री राम के ही चरण कमलों से प्रेम किया है, तो आप स्वस्थ होकर उठ बैठेंगे। उठिए, आपको श्री राम की सौगंध है। सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, उठ बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलधीसा, कही जय जयति कौशलधीसा। लीन कपि उरलाय, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाय, सुमिर राम रघुकुल तिलक। हे महात्मा, पूर्ण जांच किए बिना आप पर बाण चला दिया, इसके लिए भरत आपसे क्षमा याचना करता है। भरत? हाँ, दशरथ पुत्र भरत, आप तो मूर्छा में भी राम नाम का जाप करते रहे। हे परम भक्त महात्मा, अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। स्वामी, मेरे परिचय का क्या मोल? मैं तो श्री राम का एक तुच्छ सेवक हूं, हनुमान। परिचय तो आज आपका पाकर मैं कृत हो गया। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे स्वामी श्री राम दिन रात जिन भरत का गुण गाते नहीं थकते, उन्हीं देवता भरत को अपने नेत्रों से देख सका। मेरे नेत्र सफल हो गए प्रभु। क्या क्या कहा आपने? श्री राम मुझे याद करते हैं? क्या यह सच है? भैया मुझे भी याद करते हैं कभी? कभी? वो तो सोते जागते, उठते बैठते आपको इस प्रकार याद करते हैं जैसे कोई भक्त भगवान का स्मरण करता है। आपके प्रति उनका स्नेह देखकर तो कभी कभी दूसरे भक्त ईर्ष्या करने लगते हैं। हे महात्मा, ये कहकर आपने मेरे डूबते हुए प्राणों को फिर से उबार दिया है। श्री राम विरह की धूप से जो खेती सूख गई थी, उसे श्री राम स्नेह के जल से आपने फिर से हरा भरा कर दिया है। आपने मेरे भैया का समाचार मुझ तक पहुंचाया। इस उपकार के लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। कृपया मुझे और भी बताइए, मेरे भैया इस समय कहां हैं? वो कैसे हैं? भाभी कैसी है? और वो बड़भागा लक्ष्मण, जिसे भैया की सेवा का अवसर मिला है, वो मेरा छोटा भाई कैसा है? हाँ, वो सब कुशल से तो है ना? बोलिए, सब कुशल से है ना? कहिए ना, सब कुशल से तो है ना? सब आनंद से है ना? कहिए, कुछ बोलिए। कुशल राम सिया लखन की, पूछत भरत कुमार। कहाँ कहे कहाँ ना कहे, हनुमत करत विचार। राम कथा संक्षिप्त भरत सो कपि कहि डारी। सुनकर भय अधीर भरत से धीरज धारी। बिलख बिलख प्रभु व्यथा, भरत सो कपि कहि डारी।
महाराज भरत, ये समय इन बातों का नहीं। आप जैसे वीर पुरुष को धीरज रखना चाहिए। अब मुझे आज्ञा दें, मुझे रात ही रात वहां पहुंचना है। कहीं सूर्यदेव उदय हो गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं हनुमान, सूर्य में इतना साहस नहीं कि वो लक्ष्मण के प्राण को संकट में डाल सके। मैं एक ही बाण में उसका रथ तोड़कर उसकी गति स्थगित कर दूंगा। हनुमान, तुम वहां धैर्य और विश्वास के साथ जाओ। तुम्हारा वहां शीघ्रता से पहुंचना अति आवश्यक है, इसलिए मैं शक्ति बाण का संधान करता हूं। तुम उस औषध पर्वत के साथ मेरे इस बाण पर बैठ जाओ, तुम्हें यह शीघ्रता से वहां ले जाएगा। नहीं महाराज भरत, आपको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री राम की मुझ पर ऐसी कृपा है कि उनका नाम लेते ही मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे कारण प्रभु सहे दारुण दुख संताप, सजल नयन विभल भरत करते पश्चाताप। पल पल व्याकुलता बढ़े, छिन छिन छीजे रैन, कर विलाप हरि मनुज सम, कहत बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा, मेरे रहते वान शक्ति का तेरे तन में लागा। जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे, अखियों के तारे लल्ला, अखियां तू खोल। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल।
मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। बीती जाए रैन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं आए। बुझता जाए आस का दीपक, मनवा धीर गंवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह के, चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोल मेरे लखन दुलारे। बोल कछु बोल रे, मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। संजीवन के रूप में ले लक्ष्मण के प्राण। सूर्योदय से पूर्व ही आ पहुंचे हनुमान। वैद्यराज, वैद्यराज, मैं बूटी ले आया। अरे महावीर, तुम तो पूरा पर्वत उठा लाए। क्या करता वैद्यराज, मैं ठहरा अज्ञानी, आयुर्वेद आचार्य तो हूं नहीं जो जड़ी बूटी की पहचान कर लेता, इसलिए पूरा पर्वत ही ले आया हूं। आप अपने आप पहचान कर लीजिए ना उस संजीवनी की। चलिए वैद्यराज जी। क्या यही है संजीवनी? हाँ, यही है संजीवनी। ठहरो, उतावले न हो कपिराज। आरोग्यदायिनी औषधियां प्रकृति का वरदान होती हैं, इन्हें श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। जय भगवान धन्वंतरी। हे दिव्य औषधि, हे प्राणदायिनी माता संजीवनी, मैं सुषेण वैद्य, एक परमवीर सूर्यवंशी राजकुमार के जीवन की भिक्षा तुमसे मांगता हूं। हे मंगल करनी, अपने गुणों को प्रकट करो। अपने दिव्य प्रभाव से आरोग्य शास्त्र के आयुर्वैदिक सिद्धांत को सत्य सिद्ध करो। माता, एक धर्मरत मानव के कल्याण के लिए आपकी पत्तियों की आवश्यकता है। अपनी पत्तियों से मेरे रोगी को आशीर्वाद प्रदान करें।
मेघनाथ, कहाँ है वो मायावी? मेरे धनुष और बाण कहाँ गए? कहाँ गए मेरे धनुष और बाण? भैया, ये है तेरा धनुष। और तू युद्ध भूमि में नहीं है। भैया, आप यहाँ? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? धीरज रखो सौमित्र, बहुत बड़ा संकट आया था। संकट? हाँ मेरे भैया, और रघुकुल पर आए संकट का निवारण किया संकट मोचन हनुमान ने। हनुमान, अभी थोड़ा काम और बाकी है। आप आज्ञा करें वैद्यराज। दिव्य औषधियों के इस पर्वत शिखर को जहां से उठाकर लाए हैं, इसे पुनः वहीं प्रतिष्ठित कराइए। इसकी क्या आवश्यकता है वैद्यराज सुषेण? अत्यंत आवश्यकता है। आवश्यकता ही नहीं, धर्म है। इसके आरोग्य गुण वहीं प्रस्फुटित होंगे। जगत कल्याण तथा दुखी पीड़ितों के काम आने वाली प्राकृतिक संपदा किसी एक की संपदा नहीं होती। मानव कल्याण की इस आरोग्य निधि को मानव कल्याण के लिए उसी प्राकृतिक स्थल पर फूलने फलने दो, जहां से ये सबको प्राप्त हो सके। हनुमंत, जो आज्ञा। इत हनुमत जाने लगे, पर्वत हाथ लिए, उत उर्मिल घर जल उठे, बुझते हुए दिए। ये सूचना देकर तुमने मेरे प्राण बचा लिए माता, मेरे प्राण बचा लिए। बेटी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब क्यों रोती हो? तुम नहीं जानती माता, रघुवर की क्या दशा हुई होगी। लक्ष्मण भैया को कुछ हो जाता तो उसके बिना उनके लिए इस संसार में जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यही सोचकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। शुभ शुभ सोच पगली, शुभ शुभ सोच। तेरा धर्म, तेरा सतीत्व ही उन दोनों भाइयों की रक्षा करेगा। अंत में विजय उन्हीं की होगी। तू इस बात पर दृढ़ विश्वास रख बेटी। ये काल नेमी भी कुछ काम कर नहीं निकला, एक वानर को भी नहीं रोक सका। अगर रोक लेता तो अभी तक दूसरा भाई भी छोटे के दुख में पागल होकर मर जाता। परंतु आप चिंता न कीजिए पिताश्री, आज मैं वो अमोघ प्रयोग करने जा रहा हूं जिसके प्रयोग मैंने आज दिन तक इसलिए नहीं किया कि किसी आपातकाल में ही उसका प्रयोग करना उचित होगा। अब वो समय आ गया है। आज मैं कुलदेवी निकुंभिला के गुप्त मंदिर पर जाकर वो तांत्रिक यज्ञ करूंगा जिससे कि मुझे वो देवी रथ प्राप्त होगा जो कि अजय है। परंतु आप ये सूचना गुप्त रखिए, यहां तक कि रनवास की रिश्तियों को भी पता न चले, जिससे कि मेरा यज्ञ संपूर्ण होने तक किसी को भी यह सूचना न मिले कि मैं कहां हूं। आप राक्षसी सेना के साथ महाभट योद्धाओं को युद्ध में भेज दीजिए, जिससे कि वानर सेना के साथ दोनों भाई भी उसमें उलझ जाएं और उन्हें भी पता न चल पाए। मेघनाद, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, परंतु युद्ध का समय है, शत्रु हमारी धरती पर है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें थोड़ी सेना साथ रखनी चाहिए बेटे। आप चिंता न करें पिताश्री, मेरे विश्वास पात्र योद्धाओं का एक दल मंदिर की रक्षा करेगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने महल में गए बिना सीधा वहां जाता हूं। आज दोपहर तक मेरा यज्ञ संपूर्ण होगा, फिर होम से प्राप्त उस दिव्य रथ में बैठकर मैं सीधा युद्ध भूमि में जाऊंगा।
आप विश्वास रखिए पिताश्री, आज का सूर्य उन दोनों भाइयों की मृत्यु के पश्चात अस्त होगा। जाओ वत्स, विजयी होकर लौटो। विजयी हो। जय माता, विजय का आशीर्वाद दो। भैया, आप पर इतनी बड़ी आपत्ति आई और आपने मुझे इसका आभास तक नहीं होने दिया। संकट की इस घड़ी में मुझे पूरी सेना सहित आपकी सहायता के लिए आने की आज्ञा दें। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। नहीं नहीं नहीं। भैया, क्या बात है? किसे नहीं कह रहे थे? उसी पगले को। पगला? कौन पगला? वही भरत। भरत भैया? हाँ, वही तेरे भरत भैया। पूजा में बैठे हुए ऐसे लगा जैसे भरत इस समय बहुत विक्षिप्त है। मैं उसके हृदय की वेदना जैसे अनुभव कर रहा हूं। अवश्य विक्षिप्त होंगे। हनुमान ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। ऐसे में किसी का भी हृदय कैसे स्थिर रह सकता है? मैं उनके स्थान पर होता तो अयोध्या की सारी सेना लेकर चल दिया होता। नहीं नहीं भैया, यह भी तो हो सकता है भरत भैया सचमुच सेना लेकर चल दिया हो। नहीं, भरत ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा को समझता है। वो मेरी आज्ञा के बिना अयोध्या छोड़कर कभी नहीं आएगा। परंतु जब आप ही संकट में हो, आपकी सहायता के लिए भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। कौन है वहां आपके बाद आज्ञा देने वाला? गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा लेनी होगी और वो अवश्य उससे कहेंगे कि राम वनवास की अवधि तक अयोध्या की किसी संपत्ति का कोई प्रयोग नहीं करेगा। गुरुदेव धर्म और मर्यादा को समझते हैं और वो ये भी जानते हैं कि मेरे लक्ष्मण के रहते मुझे किसी सेना की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण अकेला ही कई सेनाओं पर भारी है। भैया, आप मर्यादा की सीमा है, परंतु कुछ भी कहिए, अगर मैं होता तो मैं सेना लेकर चल दिया होता। परंतु भरत मेरी आज्ञा के बिना अयोध्या को आरक्षित छोड़कर एक पग भी नहीं उठाएगा। मैं उसे जानता हूं लक्ष्मण। भरत जैसा महापुरुष धरती पर बिरला ही पैदा होता है। उसे हृदय से नमस्कार करो।
हे अयोध्या की पवित्र माटी, मैं अपने छोटे भाइयों को तेरी गोद में छोड़कर आया हूं। उनकी रक्षा करना, उनकी चिंता दूर करना। प्रभु, प्रभु एक महत्वपूर्ण समाचार है। क्या समाचार है? प्रभु, मेरे गुप्तचर समाचार लाए हैं कि इंद्रजीत आधी रात से देवी निकुंबिला के मंदिर में एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। तो क्या हुआ? वो यज्ञ उसे मेरे हाथों से बचा लेगा? आप नहीं जानते लक्ष्मण भैया, यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी ज्वाला से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, और जब तक इंद्रजीत उस रथ पर बैठा रहेगा तब तक इंद्रादि सभी देवता मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर सकते। ये स्वयं ब्रह्मा जी का उसे वरदान है। ब्रह्मा जी का वरदान? हाँ, एक बार इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया था और अपने साथ ले जा रहे थे। तब इंद्रजीत ने अपने अंतर्धान होने की मायावी विद्या का प्रयोग करके अदृश्य रूप में इंद्र के रथ पर जाकर न केवल अपने पिता के बंधन खोल दिए, अपितु इंद्र को बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले आया। तब स्वर्ग में सारी व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण स्वयं ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए और मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से अलंकृत कर दिया। हे वीर मेघनाद, हम तुम्हारे प्रचंड पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। आज से तुम तीनों लोकों में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगे, जिससे इंद्र की ख्याति सर्वदा के लिए कलंकित रहेगी। अब हम तुमसे स्वर्गलोक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवराज इंद्र को मांगते हैं। पितामह, आप स्वयं मांगने आए हैं तो इंद्र को लौटा दूंगा, परंतु उसके उपलक्ष्य में मुझे क्या देंगे? इस उपलक्ष्य में तुम जो भी वरदान मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तो हे पितामह, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मेरी मृत्यु कभी ना हो। यह असंभव है इंद्रजीत, क्योंकि यह प्रकृति के विधान के प्रतिकूल है। अरे मानव तो क्या, देवता भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, हम तुम्हें इतना वर देते हैं कि जब भी तुम अपनी कुल देवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ करोगे तो उसकी होम अग्नि में से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, जिसके घोड़े मन की गति से चलेंगे, और तुम्हें ब्रह्मश्री नामक अस्त्र भी प्राप्त होगा। तुम जब भी उस रथ पर आरूढ़ रहोगे, कोई न तुम्हें परास्त कर सकेगा न मार सकेगा। हमारा यह वरदान स्वीकार कर लो वत्स। मुझे स्वीकार है। हे इंद्रजीत, निकुंभिला के स्थान पर पहुंचने और वहां हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने से पहले जो शत्रु तुम्हें मारने के लिए आक्रमण करेगा, उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा, यह भी याद रखना। यदि कोई देवी के गुप्त स्थान पर पहुंचेगा तो ही आक्रमण करेगा ना? प्रभु, इसी प्रकार उसकी मृत्यु का विधान किया गया है। यही अवसर है कि लक्ष्मण भैया अपने मुख्य योद्धाओं और सेना सहित उन पहाड़ों में स्थित निकुंभिला के मंदिर पर इसी समय आक्रमण करें। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं उस राक्षस कुमार की जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। अवश्य, परंतु युद्ध बुद्धिमानी के साथ करना। उस महाभयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूं। वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता है, बुद्धिमान और बड़ा मायावी होने के साथ साथ परम वीर भी है। इंद्रजीत जब रथ में बैठकर आकाश में विचरने लगता है तो बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए हे सौमित्र, तुम वानरराज सुग्रीव, हनुमान
और जामवंत आदि सारे यूथपतियों के साथ जाओ। निकुंभला का मंदिर जानने के लिए किसी गुप्तचर को भी ले जाओ। प्रभु, वहां पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा और टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैं वो मार्ग जानता हूं जो छोटा और गुप्त है। मैं लक्ष्मण को उस मार्ग से सेना सहित शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। परंतु हमें आपको साथ भेजने में संकोच है। क्यों प्रभु, मुझ पर विश्वास नहीं? हमारे संकोच को अन्यथा न समझे महाराज विभीषण, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि इस परिस्थिति में संकट है और हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहते। आप ठीक कह रहे हैं भैया, वहां बहुत संकट है, परंतु आप निश्चिंत रहें। आपके लक्ष्मण के रहते महाराज विभीषण का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गंधर्व राज कुबेर ने स्वयं प्रकट होकर मुझे बताया है कि युद्ध में मेघनाथ महाराज विभीषण पर यम अस्त्र का प्रहार करेगा। यह अस्त्र उसने इन्हीं के लिए संभाल कर रखा है। कुबेर ने मुझे उसके तोड़ की विधि और उस अस्त्र को संहार करने वाले दूसरे अस्त्र का भी ज्ञान दिया है। भैया, आप निश्चिंत होकर हमें जाने की आज्ञा दें। हम इन्हें तुम्हारे भरोसे पर भेज रहे हैं लक्ष्मण। याद रखना, हमने इन्हें लंका नरेश बनाने का वचन दिया है। उस वचन को सत्य करने के हेतु इनकी सुरक्षा के लिए हम अपने प्राणों का भी मोह नहीं करेंगे। भैया, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, यदि आज मैंने मेघनाथ का वध नहीं किया तो मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। जोते ही आज बधे बिनु आवा, तो रघुपति सेवक न कहावा। जो सतसंकर करहि सहाय, तदपि हतां रघुवीर दोहाय। जाओ वीर, विजयी हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ज्वां ह्रूं क्लीं जूं च ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ज्वल ओम हं चं चं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं निकुंभलाय देव्याय नमः। सुमित्रा नंदन, वो देखिए, उस गुफा में हमारी निकुंभला देवी का मंदिर है। उसी के द्वार पर मेघनाथ के वीर सैनिक पहरा दे रहे हैं। वो अंदर बैठा है, उसका रथ बाहर खड़ा है, वो होम कर रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ज्वां ह्रूं क्लीं जूं च ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ज्वल हं चं लं चं फट् स्वाहा। अपने सैनिकों से कहो कि इन प्रहरियों पर टूट पड़े और शत्रु सेना का मोर्चा तोड़कर अंदर जाने का मार्ग बना लें। महाराज सुग्रीव, वो मार्ग खुलते ही आप अपने प्रमुख योद्धाओं के साथ अंदर चले जाएं और जिस प्रकार हो सके उसके यज्ञ का विध्वंस करके उसे अपनी तांत्रिक पूजा अधूरी छोड़ने पर विवश कर दें। फिर मेघनाथ बाहर आएगा और लक्ष्मण उसे युद्ध के लिए ललकारेंगे। शीघ्रता कीजिए महाराज सुग्रीव। जो आ गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
राक्षस बानर भीतर हो रहे मंत्रोच्चार, भीतर हो रहे मंत्रोच्चार। लांघ के सिंधु जो आ गए लंका, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार। हाथन से हथियारन से, हाथन से हथियारन से कई कारण से रहे यज्ञ बिगाड़। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो, अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो, अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ की अग्नि बुझाए बुझाए के पावन यज्ञ अशुद्ध करें, पावन यज्ञ अशुद्ध करें। यज्ञ को हेतु मिटावन हेतु निरंतर सैनिक युद्ध करें, निरंतर सैनिक युद्ध करें। साधक का आराधक का पथ, साधक का आराधक का पथ बाधक बन अवरुद्ध करें। आसन से नहीं डोले रथींद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें, आसन से नहीं डोले रथींद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें। चामुंडायै विच्चे ज्वलहंसं लंसं पट स्वाहा। कपिल सहित हनुमान विघ्न सृष्टि बहुविधि करें, अविचल शैल समान मेघनाद रथ यज्ञ में। इंद्रजीत रथ यज्ञ में, इंद्रजीत रथ यज्ञ में। मेघनाथ की ललकार से लगता है कि हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जी उसके यज्ञ का ध्वंस करने में सफल हो गए हैं। अब मेघनाथ बाहर आएगा और अपने रथ पर बैठकर उस वट वृक्ष की ओर जाएगा। वट वृक्ष की ओर? हाँ, आप मेरे साथ आइए, हमें उसके पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। लक्ष्मण भैया, मेघनाथ युद्ध में जाने से पहले एक बार यहाँ अवश्य आएगा। क्यों? वो यहाँ आकर भूतों की बलि देता है, उसके बाद ही युद्ध के लिए प्रवृत्त होता है। इसी तांत्रिक कर्म के प्रभाव से वो संग्राम भूमि में अपने शत्रुओं पर विजय पाकर उन्हें बंदी बना लेता है। आज उसे यह कर्म भी पूरा ना करने दीजिए। उसके आते ही उसे युद्ध में ललकार कर आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस का संहार कीजिए। वो आता ही होगा। लक्ष्मण भैया, अपने बाणों का संधान करके सावधान रहिए। राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अपने अस्त्र उठाकर सावधान हो जाओ। अवश्य लक्ष्मण, तुम 2 दिन से मेरे हाथों मरते मरते बच रहे हो, परंतु आज तुम यहाँ से जीवित लौट कर नहीं जाओगे। मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा, परंतु उससे पहले मुझे अपने देशद्रोही, कुलद्रोही काका को प्रणाम कर लेने दो। विभीषण काका, देशद्रोही और कुलद्रोही तो सुने थे, परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। आज तुमने वो पद भी प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूं,
फिर भी मेरे गुप्त और मार्मिक स्थानों पर जहां लंका के साधारण वासी भी नहीं पहुंच सकते, आज तुम वहां शत्रु को ले आए हो। हाँ, मुझसे ऐसा द्रोह करके आज तुम संतान द्रोही कहलाने के अधिकारी भी हो गए हो। अरे हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना अपने आत्मजनों से स्नेह और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धे, स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दास्ता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। मेघनाथ, तुमने स्वयं कभी बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा और दूसरों को मर्यादा का पाठ सिखाने जा रहे हो। मूर्ख, मैंने जो किया है अपने देश की जनता की भलाई के लिए किया है। तुम और तुम्हारे पिता सबको अधर्म की नाव पर बिठाकर मझधार में डुबोने जा रहे हो, परंतु मैं अपने देशवासियों को धर्म के मार्ग पर लाकर तुम्हारे पापों से उनकी रक्षा करना चाहता हूं। अधर्मी, अन्यायी, क्रूर और अत्याचारी राजा का परित्याग करना देशद्रोह नहीं कहलाता। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग करने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए विषैले सांप को त्याग देने से प्राणी निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता है, जो पराई स्त्री पर हाथ डालता है, उस दुरात्मा को जलते हुए मकान की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। परस्वहरणे युक्तम परदाराभिमर्शकम त्याज्य महादुरात्मानम वेशम प्रज्वलितम यथा। तुम्हारे पिता के इन्हीं पापों के कारण अब न ये लंकापुरी रहेगी, न तू रहेगा, न तेरा पिता रहेगा। इससे पहले तुम नहीं रहोगे। तुम लंका का कलंक हो। लंका की पवित्र धरती पर जीने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं तुम्हें वहां भेजता हूं जहां यमराज तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देंगे। लक्ष्मण, तुम्हारे रक्षा करने से यह कब तक जीवित रहेगा और फिर तुम ही कहां तक जीवित रहोगे? पहले तुम्हारा ही कल्याण कर दूं। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। संग्राम, महासंग्राम, महासंग्राम, महासंग्राम। युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए। वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अविराम। महासंग्राम, 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 महासंग्राम।
शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीरोचित हिम्मत हारना। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। बड़े गर्व से मेघनाद ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया। अति विनम्र होकर लक्ष्मण ने तब ब्रह्मास्त्र को शीश झुकाया। जा लक्ष्मण के निकट शस्त्र वह बिना प्रभाव किए लौटाया। क्या रहस्य ये कैसी माया, इंद्रजीत कुछ समझ न पाया। पाशुपात संधान करे, किया लखन पर घात। पाशुपात में बसत है पशुपति प्रभु साक्षात। पाशुपात ओझल हुआ, असफल हुआ प्रयास। शिव भी आज विमुख हुए, जिन पर था विश्वास। ओ नारायण अस्त्र से दुष्टों का संहार। शेषनाग पर शस्त्र ये कैसे करे प्रहार। साधारण मानव नहीं यह लक्ष्मण बलवान। जान लखन की शक्ति को खल हुआ अंतर ध्यान। लगता है आज मेघनाथ फिर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, उसका कोई भरोसा नहीं। जाने क्या चाल चल रहा हो। तुम सावधान रहो।